सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले अब गैमेट्स के बारे में समझ लेते हैं। आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा गैमेट्स को समझा। हम गैमेट्स किसे कहते हैं? हम गैमेट्स किसे कहते हैं? आपने देखा था कि हम गैमेट्स कहते हैं सेल्स को। ये कौन से सेल्स होते हैं जो किस में इन्वॉल्व हो? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं सेल्स, उन्हें कहा जाता है गैमेट्स। यानी कि गैमेट्स कौन से होंगे? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सेक्सुअली अगर किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में कोई सेल्स अगर हेल्प करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं गैमेट्स। अब आपने देखा था कि दो टाइप्स के गैमेट्स होते हैं, दैट इज़ एक तो मेल गैमेट्स होते हैं ह्यूमंस में, एंड एक होते हैं हमारे पास दैट इज़ फीमेल गैमेट्स, दैट इज़ फीमेल गैमेट्स। और मेल गैमेट जो होते हैं उन्हें आपको पता है क्या कहा जाता है? दैट इज़ लाइक दिस विल बी आर मेल गैमेट, जिसका ये कहा जाता है कि ये हेड होता है और इसकी ये होती है टेल, और इसे कहा जाता है दैट इज़, इस मेल गैमेट को कहा जाता है दैट इज़, नीचे लिख लेते हैं, स्पर्म। और ऐसे ही यहाँ पर फीमेल गैमेट भी होता है, कुछ इस तरह से, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है कुछ इस तरह से, और ये बाहर यहाँ पर यहाँ पर होता है एक तरह से साइटोप्लाज्म, जिसे हम मार्क कर लेते हैं कि ये होता है साइटोप्लाज्म, और ये मिड में बिल्कुल यहाँ पर इसके न्यूक्लियस होता है, और ये एक तरह से फीमेल गैमेट है और इसका नाम होता है ओवा। सिंगल, इसे ओवा कहते हैं सिंगली। और स्पर्म्स, यहाँ पर स्पर्म्स का जो साइज़ होता है एक्चुअली में अगर वो देखें तो स्पर्म्स का जो साइज़ होता है एक सिंगल स्पर्म का, वो होता है 0.05 मिलीमीटर, एक तरह से बहुत एक छोटा साइज़ होता है इसका। और इसी से कंपेयर करें तो एक ओवा का इसका एक तरह से 3 टाइम्स साइज़ होता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.15 मिलीमीटर। तो ये इनके साइजेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स यू कैन से दैट मेल गैमेट इज़ स्मॉलर देन द फीमेल गैमेट। तो आपने यहाँ पर ये सीखा कि हम गैमेट्स किसे कहते हैं। गैमेट्स ऐसे सेल होते हैं जो सेक्सुअली किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स आपने देखा कि ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल से रिप्रोड्यूस नहीं होते, लाइक वी, दैट इज़ ह्यूमंस।